हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर लिमिट्स। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 7.6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा तो इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, इसके पहले वाले में देखा था हमने कि या तो x की वैल्यू ज़ीरो हो रहा था और या फिर x टेंस टू a। ठीक है, और यहाँ पर अभी रहेगा इन्फिनिटी, तो कैसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखना है लिमिट, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू जो अगर 1/x कहीं पर दिखा तो इसकी वैल्यू क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है। ठीक है, ऐसा अगर लिखा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 1/x² लिखा है, ठीक है, तब भी उसकी वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें इस तरह से लिखा रहेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर f(x). ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी फंक्शन रहेगा उसको 1/x के टर्म में फॉर्म करो। ठीक है, 1/x के टर्म में फॉर्म करो। जब 1/x मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो लिख देना और बाकी जो बचेगा वही आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। राइट? ठीक है, तो देखो इसको अप्लाई कैसे करना है सम पे, वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और यहाँ पर ax³ प्लस fx² प्लस gx प्लस h। तो मोस्टली इसमें क्या होता है ना, जो इन्फिनिटी वाले में जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम ही होता है। ठीक है, दोनों की डिग्री क्या होता है, सेम ही होता है। अगर सेम नहीं होगा तो अपन ट्राई करेंगे सेम करने के लिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर नोट करना सोल्यूशन। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखो जो भी बेटा जो भी मैक्सिमम x का जो भी मैक्सिमम पावर रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री बोल सकते हो, उसको कॉमन कर लेना है। ठीक है, उसको कॉमन करना है। तो ये बताओ, अगर यहाँ से x³ कॉमन करोगे, x³ कॉमन किया, क्या बचेगा, यहाँ पर a बचा और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा b/x बचेगा और यहाँ पर बचेगा c/x² प्लस d/x³ बचेगा, है ना, जब x³ की वैल्यू सब में से कॉमन करोगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ से x³ इधर से भी कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, e प्लस f/x प्लस g/x² प्लस h/x³। ठीक है, सो देखो यहाँ से x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया और इसके आगे मैंने क्या बोला था बेटा कि अगर 1/x वाला टर्म दिखा कहीं पर तो उसकी वैल्यू ज़ीरो लिख देना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मीन्स ये हो जाएगा a प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। यहाँ पर 1/x है ना, देखो 1/x आया, ऊपर कुछ भी हो कांस्टेंट, अगर ये 1/x के टर्म में आया या 1/x² या फिर 1/x³ तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो लिखना है। ठीक है, ये भी ज़ीरो हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा, e प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। सो फाइनली क्या मिल जाएगा, a/e। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो भी मैक्सिमम डिग्री रहेगा पहले उसको कॉमन करो और उसके बाद में जहाँ पर डिनोमिनेटर में x आएगा वो टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म बचेगा वही आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। राइट? ये वाला सम देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखना है सिंपल। यहाँ पर कितना x³ है तो x³ कॉमन कर लो बेटा। यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x³ कॉमन किया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बचा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब x³ कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 3/x² हो जाएगा प्लस 2/x³। यही तो होगा जब x³ कॉमन जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो, यहाँ से इसमें से x कॉमन कर लो तो 1 प्लस 4/x मिल गया। यहाँ से भी x कॉमन कर लो सेकेंड वाले में से, तो x कॉमन किया 1 माइनस 6/x मिल गया और इसमें से भी x कॉमन करो 1 माइनस 3/x। ठीक है, सो देखो ये नीचे क्या है, जो डिनोमिनेटर में है सब में मल्टीप्लाई है ना,
तो ये बताओ बेटा x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। सो एक्स क्यूब से देखो यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब ऊपर भी है ना, कैंसिल आउट हो गया। और जहाँ पर 1/x वाला टर्म दिख रहा है उस उधर जीरो कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे 1, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू ज़ीरो। और यहाँ पर देखो 1 प्लस 4/x, ये भी ज़ीरो हो गया। 1 प्लस 4 मतलब 1 प्लस ज़ीरो, 1 प्लस ज़ीरो, और यहाँ पर 1 माइनस ज़ीरो। 6/x यहाँ पर भी आया, ये ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर 1 माइनस ज़ीरो, तो क्या बचेगा 1। और देखो 1 इंटू वन इंटू वन, तो फाइनली क्या मिला 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, फिर उसको कट कर देना, जो भी फाइनल आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 7/8 आएगा। ठीक है, दिस इज होमवर्क कर लेना, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, हाँ, अब इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है बताओ। इसको भी सेम ही करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्या बचेगा 7 प्लस 2/x मिलेगा माइनस 3/x स्क्वायर, राइट। और देखो यहाँ से ना रूट के अंदर ही x⁴ कॉमन कर लो, x⁴ कॉमन किया और यहाँ पर क्या मिलेगा 1 प्लस इधर क्या मिलेगा x से ना, तो ये मिल जाएगा आपका 1/x क्यूब मिलेगा, x से ना, x तो एक तो देखो बाहर गया और यहाँ पर क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 2/x⁴, राइट। अभी यहाँ पर ज़ीरो नहीं पुट करना है, ये वाला वैल्यू, इसके आगे देखना, यहाँ पर लोगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7 प्लस 2/x माइनस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई। अब मुझे ये बताओ बेटा, देखो यहाँ पर x⁴ क्या है, स्क्वायर रूट में है ना, तो x⁴ का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x स्क्वायर होगा, बिकॉज देखो यहाँ पर अगर x⁴ है तो इसका स्क्वायर रूट x स्क्वायर होगा ना, तो x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, फिर रूट के अंदर क्या रहेगा, ये पूरा टर्म रहेगा, मीन्स 1 प्लस x/1/x क्यूब हो जाएगा और प्लस 2/x⁴, राइट। सो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पर ज़ीरो पुट कर सकते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में x है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, मीन्स 7 प्लस 0 माइनस 0, और रूट के अंदर देखो 1 प्लस 0 प्लस 0, सो 7√1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो फाइनली क्या मिल जाएगा 7। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बोलोगे सर इधर तो डिनोमिनेटर था, ठीक है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर था, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला टर्म तो है ही नहीं, फिर क्या करना है। तो बेटा देखो आपका जो थर्ड वाला मेथड था, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, याद है, ठीक है। तो क्या करना है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे, इसका अपोजिट साइन, मीन्स ये हो जाएगा x⁴ प्लस 4x प्लस 16, बीच में माइनस है सो प्लस हो जाएगा, मीन्स x² प्लस 16, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मीन्स ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 16 प्लस x² प्लस 16, राइट। और यहाँ पर देखो ऊपर वाला टर्म देखो, यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे ही ए स्क्वायर करोगे ये रूट का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 16 मिल जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, मीन्स माइनस x² माइनस 16, और डिवाइड बाई, यहाँ से देखो ये टर्म है ना, ये वाला, अच्छा यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, x² कॉमन कर लो यहाँ से, तो 1 प्लस क्या बचेगा 4/x प्लस 16/x² बचेगा, प्लस यहाँ से भी x² कॉमन कर लो,
तो क्या बचेगा 1 + 16/x², राइट। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और x² से x², सिर्फ क्या बचा 4x। सो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर 4x डिवाइड बाई x² का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो बोलोगे सर x होता है, तो यहाँ पर x रूट से बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर सेम रहेगा 1 + 4/x + 16/x², राइट। प्लस यहाँ से भी x² का स्क्वायर रूट ये भी बाहर हो जाएगा, x से बाहर हो गया, क्या बचेगा 1 + 16/x²। अब इसके बाद में x देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन कर लो उसको। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x और यहाँ से x कॉमन किया दोनों में से, तो क्या बचेगा √1 + 4/x + 16/x² प्लस x बाहर गया है तो सिर्फ ये रूट वाला टर्म बचेगा, मीन्स 1 + 16/x², राइट। अब देखो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो बचा है उसमें वैल्यू पुट कर दो 0, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा है 4 बचा है, और यहाँ पर देखो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा है 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और बीच में साइन क्या है प्लस। यहाँ पर देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, मीन्स डिनोमिनेटर में x आ रहा है ना, x², देखो ये वाला प्रॉपर्टी x² या फिर x³ रहेगा डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू क्या लिखना है 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये क्या मिल गया, ये तो 0 मिल गया, और यहाँ पर क्या मिला 1, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला 1 मिला है, ठीक है। सो ये बताओ 1 मिल गया, और इसके बाद में ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 होगा ना, 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 2, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट, समझा। और इसके आगे का सम कैसे सॉल्व करना है, इसको भी रेशनलाइज करना है सेम, जैसे यहाँ पर रेशनलाइज किया उसको भी रेशनलाइज करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे बेटा कितना आएगा, ठीक है। सॉल्व करो और ये बताओ, ठीक है। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि PDF चाहिए, तो ये पूरा सोल्यूशन के साथ में PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, अब इसको कैसे करना है, देखो ये भी सिंपल सा है बेटा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है 6 है, x⁻⁶ है, और यहाँ पर भी कितना है 2 2 2, तो ये भी मल्टीप्लाई में है ना, इधर भी 6 है, तो इसको ऐसे लिख देना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x² कॉमन कर लो यहाँ से फर्स्ट वाले में से, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4/x² हो जाएगा, यहाँ से भी x² कॉमन कर लो, और यहाँ पर 4 - 6/x² हो जाएगा, और यहाँ से भी x² कॉमन कर लोगे तो 5 + 2/x² मिल जाएगा, राइट। और डिवाइड बाई x⁻⁶ कॉमन कर लो, x⁻⁶ कॉमन करोगे क्या मिलेगा 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/x² होगा, 2/x² ही होगा ना जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, देखो x⁻⁶ हो जाएगा, देखो एक बार देख लो यहाँ से 2x⁻⁶ और यहाँ पर x², तो पावर कट के 4 मिलेगा, कितना आएगा 2x⁻⁴ आएगा, ठीक है 2x⁻⁴, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/x⁻⁶ हो जाएगा, राइट। अब देखो x × x क्या हो गया x⁻⁶ हो जाएगा, तो x⁻⁶ से ना बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है उसमें वैल्यू 0 पुट कर दूँ, सो यहाँ पर 3 बचा, और इधर नीचे x² है तो इसकी वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पर 4 - 0 और यहाँ पर 5 + 0, और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया 4 + 0 + 0, तो फाइनली कितना हो जाएगा 3 × 4 × 5 और नीचे 4, सो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 15। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। बस सिंपल सा है, कुछ करना है नहीं यहाँ से, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखो सिंपल सा है, यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x को कॉमन करना है। देखो इधर पहले ये बताओ बेटा, यहाँ पर x को जब आप कॉमन करोगे, ठीक है, तो x पावर 3 है ना, तो x क्यूब बाहर आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर x माइनस 2 होल स्क्वायर है, ठीक है, तो x को जब आप बाहर करोगे ना, जैसे यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, x कॉमन किया 1 माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है, ऐसे, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये बताओ, अगर x को सेपरेट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बात सेम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब, जब एक्स को बाहर करोगे तो एक्स क्यूब बाहर आएगा ना, क्योंकि पावर कितना है, 3 है, तो एक्स क्यूब बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 माइनस 4 अपॉन एक्स, और इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर x है और यहाँ पर पावर 4 है, तो x पावर 4 कॉमन करोगे, x पावर 4 बाहर जाएगा, और 4 प्लस 3 अपॉन एक्स मिल जाएगा, 3 अपॉन एक्स रेज टू 4, राइट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है और पावर 7 है, सो x रेज टू 7 बाहर जाएगा, क्या बचेगा, 3 प्लस 2 अपॉन एक्स का रेज 7। यहाँ तक समझा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना रहेगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर x रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 4 कितना होगा, x रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 4, तो बोलोगे सर x रेज टू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, तो x रेज टू 7 से ना बेटा x रेज टू 7 कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा है वहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 3 माइनस 0 रेज टू 3 हो गया, 4 प्लस 0 रेज टू 4, और यहाँ पर 3 प्लस 0 रेज टू 7, सो वी कैन राइट दिस 3 रेज टू 3 इंटू 4 रेज टू 4, अरे 3 माइनस 0 कितना होगा, 3 होगा, और 3 रेज टू 3 हो गया, 4 प्लस 0 4, 4 रेज टू 4 हो गया, और यहाँ पर 3 रेज टू 7, तो देखो बेटा यहाँ से 3 रेज टू 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 7 कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, सो 4 रेज टू 4 डिवाइड बाई 3 रेज टू 4, और 4 रेज टू 4 कितना होता है, 256, और 3 रेज टू 4 मीन्स 81, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला सम, इसको भी रेशनलाइज करना है, चलो देखो कर लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ये इनसाइड वाले टर्म से, वो बाहर को सेम लिखो, इनसाइड वाले टर्म से, मीन्स x प्लस 1, बीच में माइनस है तो प्लस करना है, रूट x, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना रहेगा, रूट x प्लस 1 प्लस रूट x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, रूट x ये तो बाहर रहेगा, रूट x यहाँ पर कर लो, और बाकी ये वाला टर्म देखो बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, मीन्स ए स्क्वायर जैसे ही करोगे ना रूट हट जाएगा, x प्लस 1 आएगा, राइट। और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा, x मिलेगा ना सिर्फ। और यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स x कॉमन करोगे, कॉमन किया क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स मिला, और प्लस रूट एक्स तो है ही, तो इसको रूट एक्स लिख दिया, राइट। सो देखो यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो गया, सो लिखोगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, 1 बचा है ना, क्या बचा है 1, और यहाँ पर लिखना है 1 इंटू रूट एक्स, तो क्या बचेगा, रूट एक्स बचा। और यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो सेपरेट करके, एक चीज़ नोट कर लो, अगर कहीं पर रूट a इंटू बी है तो वी कैन राइट दिस रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स रूट x लिख सकते हैं, और यहाँ पर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस रूट एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन है, डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन है ना, तो रूट एक्स कॉमन कर लो यहाँ से, तो रूट एक्स कॉमन कर लिया, क्या बचेगा बताओ, ये बचा रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बचा, ये तो बचेगा, और यहाँ पर रूट एक्स बाहर गया, सिर्फ क्या बचेगा, प्लस 1।
सो देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 1। सो यहाँ अच्छा ये लिमिट इन्फिनिटी है नॉट ज़ीरो, ठीक है। सो ऊपर 1 बचा और बाकी वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस 1/x क्या होता है 0 प्लस 1। सो ऊपर 1 बचा और 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा 1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी मैक्सिमम पावर रहेगा उसमें से कॉमन करो, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1/x या फिर 1/x² बनाओ, और उसकी वैल्यू लिमिट पे क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये भी देख के सिंबल सा बता दे सकते हो, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर इसके जैसा है, ठीक है, सेकंड वाले के जैसा है। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये फिफ्थ वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन तो नहीं, जैसे ही कॉमन करोगे ना x⁻², जैसे x² कॉमन करोगे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ पर भी, तो ये 0/0 बनेगा, ठीक है, 0/0 बन जाएगा, तो फिर नहीं कर सकते हम। तो इस टाइप का सम अपन ने रेशनलाइजेशन में भी सीखा था कि पहले रेशनलाइज करना है, फिर उसके बाद में सॉल्व करना है। अगर आपको याद होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेशनलाइजेशन वाला बहुत पहले का था। देखो बेटा इस टाइप का है ना रेशनलाइजेशन, यहाँ पर भी सॉल्व किया था, इधर कहीं तो सॉल्व किया था, एक सेकंड, इस टाइप का सम। हाँ देखो यहाँ पर ये भी इस टाइप का सम सॉल्व किया था ना, मीन्स न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना है, उसके आगे जो फाइनल आंसर आएगा वहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसके जैसा ही करना है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ सम पे अपने। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर दो। देखो जब रेशनलाइज करेंगे ना तो मल्टीप्लाई बाय इसका, इसके अपोजिट साइन से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 5, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले से करना है, x² माइनस 3 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी क्या होगा x² प्लस 5 हो गया और प्लस x² माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर का भी करना है। सो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 3 और माइनस है ना यहाँ पर, तो प्लस करना है इस बार, x² प्लस 1 डिवाइड बाई, हाँ सेम टर्म होगा, मीन्स x² प्लस 3 प्लस x² प्लस 1, राइट। अब देखो यहाँ पर ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, सेम टर्म लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो x प्लस 5 बचा, x² प्लस 5 और माइनस बी स्क्वायर जैसे करोगे माइनस x² हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या माइनस b², माइनस लिखा, b² मतलब कितना, ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस 3, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस x² प्लस 3 होगा ना, तो यहाँ पर माइनस x² प्लस 3, राइट यहाँ पर। और देखो ये वाला टर्म बचा है, इसको सेम लिखोगे इनटू, और हाँ इसको थोड़ा सा चेंजेस करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, x² कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 3/x बचा, राइट, प्लस यहाँ से भी x कॉमन कर सकते हो, रूट के अंदर ही x² कॉमन कर लिया, क्या बचेगा 1 प्लस 1/x², राइट। अब नीचे देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म देखोगे और ये लास्ट वाला टर्म देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई है ना इंटू, तो a² माइनस b², तो a² जैसे करोगे कितना होगा x² प्लस 3, रूट हट जाएगा, माइनस b² मतलब माइनस x² माइनस 1 मिला, राइट। और मिड वाला टर्म बचा है तो यहाँ पर भी लिख सकते हो इंटू, इधर भी x² कॉमन कर लो, रूट के अंदर ही x² कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 5/x बचा, प्लस यहाँ से 5/x², और यहाँ से भी x² कॉमन कर लिया,
क्या बचेगा 1 माइनस 3/x, राइट। एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ से ना एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कट गया, इधर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर कितना बचा है बताओ 5 + 9, 5 + 9 14 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 14/2 और 14/2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर कर लो लिमिट से, मीन्स ऊपर 14 बचा और नीचे 2 और यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये बताओ x का स्क्वायर रूट है ना, तो ये बाहर जाएगा, जैसे यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था ये वाला टर्म, इधर से देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो होगा बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा x होगा, तो ऊपर x लिखा और यहाँ पर रूट में लिखोगे रूट 1 + 3/x हो जाएगा, प्लस इधर भी सेम ही होगा x हो गया और यहाँ पर 1 + 1/x स्क्वायर इन द रूट, ये भी रूट में होगा, ठीक है। डिवाइड बाय इधर भी देखो एक्स स्क्वायर सिर्फ x आएगा और यहाँ पर क्या होगा 1 + 5/x स्क्वायर प्लस इधर भी एक्स स्क्वायर है तो रूट आएगा और यहाँ पर 1 माइनस 3/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 7, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कॉमन कर लो, सो x कॉमन किया, यहाँ से क्या बचेगा बताओ रूट 1 + 3/x स्क्वायर प्लस रूट 1 + 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर से भी x और x कॉमन है तो x कॉमन कर लिया, क्या बचेगा रूट 1 + 5/x स्क्वायर प्लस यहाँ से भी x कॉमन जाएगा बाहर तो रूट 1 माइनस 3/x स्क्वायर, राइट। सो देखो बेटा x से x कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब यहाँ पर वैल्यू क्या, ये तो 7 ही है और यहाँ पर जहाँ पर x है 1/x वाला टर्म है, डिनोमिनेटर वाला टर्म, वहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर दो, सो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 + 1, देखो यहाँ पे लिखना है 1 + 0 + 1 + 0, यही तो है 1 + 0 इसकी वैल्यू प्लस 1 और 0 और यहाँ पर भी सेम ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट 1 + 0 + 1 माइनस 0, तो ये बताओ बेटा 7 हो गया, रूट 1 का 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 कर लो और यहाँ पर भी 1 + 1 तो ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये लिमिट का चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया, ठीक है। इसके आगे का जो चैप्टर सीखना होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसके आगे का कौन सा चैप्टर रहेगा, अदरवाइज हम कंटिन्यूटी करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो ये चैप्टर क्या हो गया बेटा फिनिश। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप इसको सॉल्व करो, जितना होमवर्क है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और जो भी डाउट रहेगा आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।